दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 18 करोड़ इसके सक्रिय सदस्य हैं। ये कल्पना से परे था। हमारे विपक्षी लोग जब इस आंकड़ा को देखते होंगे तो उन्हें यही तो कह रहे हैं नीतीश कुमार कि जो 18 करोड़ हैं बीजेपी में लोग, अगर सभी दल जुट जाए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जो हैं यूपी के, जो स्टालिन हैं तमिलनाडु में, सभी अगर जुट जाएंगे तो ये आंकड़ा 18 करोड़ से बहुत आगे बढ़ जाएगा। 1+1=2 राजनीति में कभी नहीं होता है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हमेशा एजेंडे के साथ जनता के बीच आती है। भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे देंगे, उनकी बड़ी भूल है। इस पे वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो ये भूल करते रहे कि भारतीय जनता पार्टी अपने आने वाले पीढ़ियों की भविष्य के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ और इस 18 करोड़ सदस्य को हम लोग टारगेट बनाएंगे कि अगले 5 साल में ये 18x2 चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ेगा। आपको आश्चर्य अब नहीं होगा कि ये 36 करोड़ भी सक्रिय सदस्य होगा। एक सवाल है अमित जी, जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो बिहार में आज महागठबंधन मजबूत है। आप भी कभी जदयू में रह चुके हैं कार्यकर्ता के तौर पे ही। आज जो समीकरण है वहाँ पर सहनी जी साथ में है, तेजस्वी जी साथ में है, नीतीश कुमार साथ में है, कांग्रेस साथ में है। उनके पास एक बड़ा जात का वोट बैंक है। बीजेपी उसमें पिछड़ती हुई दिख रही है अगर अभी के आंकड़ों को देखें। देखिए, मैं जात के आकलन का समीकरण तो नहीं आपको बता सकता। नहीं, नेता लोग करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं। वो करते हैं जो अपने किए हुए कार्यों का व्याख्यान जनता के बीच नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें यही लगता है कि हम कुछ जात की बात करके, अपने समाज की बात करके, सिर्फ अपने समाज की बात करके। देखिए, बीजेपी दफ्तर में हमारी मौजूदगी है। हमारे साथ अमित सिंह हैं, बेगूसराय के हैं। हमने इनसे पहले भी आपका परिचय करवाया है। इन्होंने अब बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। सवाल है कि लोकसभा चुनाव है, महज 8 से 10 महीने के अंतराल पर, हो सकता है पहले भी हो जाए, चूंकि इस राज्य के मुखिया कह रहे हैं, सीएम कह रहे हैं कि चुनाव पहले भी हो सकता है। तो क्या बीजेपी इन्होंने ज्वाइन किया? इनके साथ और भी कई लोग हैं और लगातार जदयू से जो नेता हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं, चाहे आरसीपी सिंह हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सुहेली मेहता हो, मुनार्जी हसन, एक लंबी फहरिस्त है। तो अमित जी, आपने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। बीजेपी कमजोर स्थिति में है। जो आकलन है अभी तक, जो सर्वे हुआ है कि 25 सीट चाचा भतीजे को आ जाएगा, 10 से 15 सीट में बीजेपी सिमट जाएगा। बीजेपी को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ता पे और अपने गरीब लोगों के लिए चलाए गए केंद्रीय योजनाओं पे पूर्णतः भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी योजनाओं को बड़े ही ईमानदार तरीके से जनता के पास पहुंचाया है। और उदित जी, भारतीय जनता पार्टी बिहार में कभी कमज़ोर नहीं थी। आज तो भारतीय जनता पार्टी पीछे के मुकाबले बहुत अच्छी स्थिति में है। तो हम लोग को ये कभी भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही कभी सोचना ही नहीं है कि हम लोग कमज़ोर हैं। जिस पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, 18 करोड़ इसके सक्रिय सदस्य हैं। ये कल्पना से परे था। हमारे विपक्षी लोग जब इस आंकड़ा को देखते होंगे तो उन्हें, और दूसरे नंबर की पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसके महज 3 करोड़ सदस्य भी नहीं है पूरे देश में। तो आप इस आंकड़ा को ही देखिए ना, कहाँ 18 करोड़ सदस्य, कहाँ 3 करोड़ सदस्य। बाकी क्षेत्रीय पार्टियों का तो दूर दूर तक इस हमारे आगे पीछे कहीं है ही नहीं। वो नहीं अमित जी, बीच में टोकूंगा। यही तो कह रहे हैं नीतीश कुमार कि जो 18 करोड़ हैं बीजेपी में लोग, अगर सभी दल जुट जाए, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जो हैं यूपी के, जो स्टालिन हैं तमिलनाडु में, सभी अगर जुट जाएंगे तो ये आंकड़ा 18 करोड़ से बहुत आगे बढ़ जाएगा। देखिए, राजनीति में ये विपक्षी एकता की बात आप फिर कर रहे हैं। तो विपक्षी एकता 1+1=2 राजनीति में कभी नहीं होता है। राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हमेशा एजेंडे के साथ जनता के बीच आती है। और आज 40 साल 42 साल से भारतीय जनता पार्टी एक युवा पार्टी है इस देश का, एक राष्ट्रवाद पार्टी है इस देश का। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने देश का नाम पूरी दुनिया में शीर्ष स्थान पे लाके खड़ा कर दिया। तो भारतीय युवा, भारतीय लोग, भारतीय जनमानस जो हमारे देश के हैं, वो ये सब भली भांति जानते हैं कि हमको कहाँ जाना है। और जात पात की राजनीति से उठ के हमारे नए युवा पीढ़ियों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें
भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा। और हम आग्रह करते हैं सभी लोगों से कि भारतीय जनता पार्टी अपने आने वाले पीढ़ियों की भविष्य के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आएँ। और इस 18 करोड़ सदस्य को हम लोग टारगेट बनाएंगे कि अगले 5 साल में ये 18x2 चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ेगा। आपको आश्चर्य अब नहीं होगा कि ये 36 करोड़ भी सक्रिय सदस्य होगा। नहीं, एक सवाल है अमित जी, जातीय समीकरण को अगर देखा जाए तो बिहार में आज महागठबंधन मजबूत है। आप भी कभी जदयू में रह चुके हैं कार्यकर्ता के तौर पे ही। आज जो समीकरण है वहाँ पर सहनी जी साथ में है, तेजस्वी जी साथ में है, नीतीश कुमार साथ में है, कांग्रेस साथ में है, उनके पास एक बड़ा जात का वोट बैंक है। बीजेपी उसमें पिछड़ती हुई दिख रही है अगर अभी के आंकड़ों को देखें। देखिए, मैं जात के आकलन का समीकरण तो नहीं आपको बता सकता। नहीं, नेता लोग करते हैं, नीतीश कुमार करते हैं, वो करते हैं जो अपने किए हुए कार्यों का व्याख्यान जनता के बीच नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि हम कुछ जात की बात करके अपने समाज की बात करके सिर्फ अपने समाज की बात करके भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दे देंगे। उनकी बड़ी भूल है। इस पे वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो ये भूल करते रहें। तो क्या लग रहा है, चुनाव है तो क्या चुनाव भी लड़िएगा आप? चूंकि बीजेपी आप ज्वाइन किए हैं, पार्टी ज्वाइन किए हैं, राजनीतिक पार्टी, पहले भी एक राजनीतिक पार्टी में आप रह चुके हैं। देखिए, मेरा पार्टी ज्वाइन करने के पीछे चुनाव लड़ने का कोई मकसद नहीं है और हम लोग साधारण कार्यकर्ता हैं। पार्टी जैसा निर्देश करेगी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री सम्राट चौधरी जी के निर्देशानुसार हम लोग पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि हम जहां भी रहें, हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को बनाते रहें, उन्हें केंद्रीय योजनाओं के बारे में लोगों को बताते रहें कि भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ें, भविष्य के लिए जुड़ें, अपने आने वाले नए पीढ़ी के लिए जुड़ें। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। कल को हम लोग एक नया माइलस्टोन क्रिएट करेंगे जो कि एक हमारे पीछे कहीं दूर दूर तक दूसरी पार्टियां नज़र नहीं आएगी। ये हम जनता के लिए काम करके करेंगे। अच्छा, बिहार में जदयू जो है वो भी अब चुनावी तौर पर बड़ा एक्टिव है, राजद भी एक्टिव है। आप बेगूसराय से आते हैं अमित जी, बेगूसराय में बीजेपी का क्या आपको दिख रहा है, किस स्थिति में? बेगूसराय में उदित जी, जनता दल यू के कई कार्यकर्ता आने वाले समय में आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए एक एक करके दिखाई देंगे। अब नेता तो जनता दल यूनाइटेड के नेता तो इतनी जल्दी रातों रात पार्टी बदल लेते हैं, गले से गले मिल लेते हैं, लेकिन कार्यकर्ता एक सम्मानजनक आदमी होता है, लोग होता है, उसकी लोकल एक छवि होती है। वो अपनी जमीर को मार के एकदम से पार्टी बदल नहीं सकता। लोग सोच रहे हैं और आने वाले टाइम में देखिएगा बेगूसराय जिला में जनता दल यूनाइटेड के सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। चलिए, तो ये अमित सिंह है, इन्होंने आज बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। रोज बापू आप अटल सभागार आइएगा तो यहाँ पर कोई ना कोई सदस्य जो है वो बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। चुनावी मौसम चढ़ चुका है बिहार में। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।